वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की सीरीज में एक और बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जिस पर आधारित क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने यूपीएसआई 2025 को टारगेट किया हुआ है और उसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी एक जगह से कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता होगी। देखिए, 11 पारी सम्राट ने खेला हुआ है, उसका जो एवरेज है ना वो 51 है। अब जब 12वीं पारी खेलने आएगा तो उसे क्या करना है, अपने एवरेज को 2 से बढ़ाना है। तो बात को समझिएगा, 2 से बढ़ाने का मतलब क्या है, उसका एवरेज 53 हो जाना चाहिए। तो 12वीं पारी में उसे 53 तो कंफर्म बनाने ही बनाने पड़ेंगे। इसके बाद 53 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि हर पारी में ना उसका 2-2 एक्स्ट्रा हो जाए। तो 11 पारी में 2-2 एक्स्ट्रा कराना है तो 11 गुणे 2, 11 दूना 22 और भी स्कोर करना पड़ेगा तो उसे 75 रन बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है तो यही इसका उत्तर बनेगा। कितनी आसानी से आपने प्रश्न को सॉल्व कर लिया। एवरेज 51 था, 2 बढ़ाना है तो 53 हो जाएगा। 12वीं पारी में 53 तो श्योर बनाने पड़ेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी स्कोर करना पड़ेगा कि 11 पारियों को 2-2 एक्स्ट्रा हो जाए। तो 11 दूना 22 और कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि 4 व्यक्ति एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दिया जाए तो असल काम के 1/4 को करने में कितने दिन लगेंगे, यही आपको बताना है। देखिए, 4 व्यक्ति हैं और काम कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो गया, 48 काम हो गया। ठीक, अब बोला जा रहा है कि भाई व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दीजिए। 4 थे, 4 से 2 कम कर दीजिएगा, अब 2 ही व्यक्ति रह गए। अब जो असल काम है, असल काम 48 का है, इसका 1/4 कराना है। 1/4 मतलब 12 काम कराना है। तो 2 लोग करेंगे तो कितने दिनों तक करेंगे, जब 2 लोग करेंगे तो ये काम 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि एक किसान के पास चावल है। ठीक है भाई, उसने उसमें से 60% चावल बेच देता है और बाकी बचे में से 20% का स्वयं के उपयोग के लिए रखता है। देखिए, किसान के पास चावल है, मान लीजिए शुरू में 100% है, उसने क्या किया, 60% बेच दिया। 60% बेच दिया तो बचा उसके पास कितना, अब बचा हुआ है 40%। अब 40% में से ना 20% हिस्सा खुद के लिए रख रहा है, तो इसका 20% जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8। इसने 8 खुद के लिए रख लिया तो अब बचा कितना, 32 बच गया। अब फिर बोला जा रहा है कि फिर इसका 80% हिस्सा बेच देता है और 20% रखता है। 20% मतलब 6.4। देखिए, 8 उसने यहाँ पर रखा था अपने उपयोग के लिए और 6.4 यहाँ पर रख दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि कुल उसने कितना हिस्सा उपयोग के लिए रखा है, 8 6 14.4%। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया गया कि जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर। तो देखिए, पहली संख्या का 80% मतलब मान लीजिएगा 80x, ठीक ये है, और दूसरी संख्या के 40% से जब भाग किया जाता है मतलब 40y से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है, भागफल आ रहा है 4। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, यदि दूसरी संख्या जो सबसे छोटी 5वीं अभाज्य संख्या है कि 7 गुनी। देखिए, दूसरी संख्या बोला जा रहा है सबसे छोटी 5वीं अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और 11। सबसे छोटी 5वीं अभाज्य संख्या 11 है ना। 11 की कितनी गुना है, 11 की 7 गुना है ना। तो 11 की 7 गुना है मतलब यहाँ पे जो y है ना, y की वैल्यू कितनी हो गई, 77 हो गई। तो 80x अपॉन 40 इंटू 77 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 4।
ठीक, अब यहाँ से आप x को आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे मिल जाएगा, 40 से काट दीजिएगा, 40 दूना 80 आ गया, और 2 से काट दीजिएगा तो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, इसको भेजेंगे तो जब x इज इक्वल टू आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, ये 154 मिल गया। ठीक, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तो पहली संख्या के 6/11 में, ठीक है, जो पहली संख्या है 154 है, इसके 6/11 में मतलब 6/11 के 5/8 के 5/8 का मतलब है 5/8 के 2/7 का मतलब है 2/7। इसका मान आपको बताना है, तो आराम से आप वो कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए 11 से काट दीजिएगा, 11 14 में 154 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से काटिएगा, देखिए जब काटेंगे तो 7 दूना 14 मिल जाएगा, फिर 2 दूना 4 तो यहाँ 8, ये कैंसिल हो गया, और 5 से 15, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करवाया गया। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा ताकि जो भी डाउट हो सब क्लियर हो जाए। देखिए इसको एकदम बेसिक से एक बार फिर से आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या किया गया, ये बोला जा रहा है कि पहली संख्या के 80%, तो मान लीजिएगा 80x है, ठीक, और दूसरी संख्या के 40%, मतलब 40 y है, दो अलग अलग संख्या, भाग किया गया तो 4 आ गया। ठीक, इतना डेटा क्लियर हो गया। अब बोला जा रहा है कि यदि दूसरी संख्या सबसे छोटी 5वीं अभाज्य संख्या का 7 गुना है, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 और ये 11, तो 5वें नंबर पर यही है। इसका कितना करना है, इसका करना है 7 गुना, तो 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू 77 मिला, तो आपको क्या मिला, देखिए 80x/40 गुणे 77 और बराबर में 4। इसको कैलकुलेट करते, देखिए 40 से कट गया तो यहाँ पे ये 2 आ गया, फिर 2 से काटेंगे और सॉल्व करेंगे तो x बराबर 154 आ गया। x का मान आपको मिल चुका है। अब जो बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो संख्या 154 है, 154 का लेना है कितना, 6/11, ठीक, 6/11 गुणे, फिर इसका लेना है कितना, 5/8, और फिर गुणे इसका लेना है 2/7, और इसकी वैल्यू आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 11 सत्ते 77, सीधा सीधा 2 बार में कट गया, है ना। देखिए 2 दूना 4 और दूना 8, यहाँ पे 3 बच गया और ये कट गया पूरा, तो 5 से 15, तो 15 इस प्रश्न का ऑप्शन है। इस तरीके से सॉल्व किया गया था। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया गया। 5वां क्वेश्चन क्या है कि ए, बी और सी यहाँ पर 3 है के बीच 1152 का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना है, तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए 7, 8, 9, 9, 8, 17 और 17 में 7 जोड़ दीजिएगा 24, 24 आएगा इसकी वैल्यू, तो 1154 नहीं 52 है, तो 1152 और बट्टे में 24 और गुणे में किसका हिस्सा पूछा गया, ए का हिस्सा पूछा है, तो 7 हो जाएगा। अब काट देते हैं, देखिए इसको अगर काटेंगे 24 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और बाकी चाहे तो वैसे सिंपली तरीका आप एक एक करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए देखेंगे 24 चौका 96 है ना, और 24 अट्ठे 192। अब 48 में 7 का गुणा कराना है, 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट 6 आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में यही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया कि आप निम्नलिखित प्रश्न में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है। देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर 5 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 चौका 16 पचे 80 आ गया, है ना, और बराबर में क्वेश्चन मार्क माइनस, करड़ी में 5 है, स्क्वायर करेंगे तो 5 मिल जाएगा, और प्लस 193। बस अब इसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही आसानी से आ गया, कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 80 और 5 85, और बराबर में ये क्वेश्चन मार्क और प्लस में ये माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो 188 देखने के लिए मिलेगा। 188 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर दिया गया। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि एक पंसारी द्वारा, पंसारी मतलब जो किराने का दुकान वाला है, क्रमशः 63 रुपये और 84 रुपये प्रति किलो की मूल्य वाली 2 दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 72.5 किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। देखिए ए है और यहाँ पर बी है, ए का प्राइस है 63 और बी का प्राइस है 84। इसको मिलाना है और आपको चाहिए 72.5। एलिगेशन लगा लीजिएगा, एलिगेशन लगाएंगे आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा। देखिए 72 है, अगर आधा जोड़ेंगे तो 73 हो गया, तो 11.5 यहाँ पर मिल गया, और इधर आपको घटाना करना है तो आप घटाना कर लीजिएगा, है ना, आपको मिलेगा 8.5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 23 पंचे 115 और 17 पचे 85, यहाँ पे 9.5 मिलेगा, माफ कीजिएगा दोस्तों 9.5, तो 19 पचे 85। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया कि धातु की 2 गोलाकार गेंद ए और बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना है, तो ए और बी के आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए ए का जो व्यास है वो बी के व्यास का 2 गुना है, ए है बी है,
इसका व्यास अगर 2 है तो इसका व्यास 1 हो जाएगा। आयतन निकालना है, इसका आयतन देखिए कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू आप 2 रख लीजिएगा, अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 रखना होगा, तो आंसर वही आएगा। यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 8:1 ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर दिया गया कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 140 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिज्या 140 है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान फार्मूला है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे 4 पाई की वैल्यू है 22/7 और त्रिज्या कितना दिया 140 गुणे में 140, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पे 20 आ गया है ना। तो आप लिखेंगे 4 गुणे 22 और गुणे में 14 दूना 28, 280। बस ये कैलकुलेट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा आराम से, है ना। आंसर कितना हो जाएगा 88, देखिए 88 280 गुणे 88, ये गुणा कर लीजिएगा और गुणा करते आपको आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया गया और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, ये बहुत ही झन्नाटेदार क्वेश्चन है। दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत है 24.85 प्रति विकेट। गेंदबाजी औसत का मतलब पता है कि ये 24.85 रन देकर के एक विकेट प्राप्त करता है। ठीक, आगे क्या दिया गया कि उसने एक मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया और उसका औसत 0.85 से कम हो गया। अब उस मैच के बाद उसके कितने विकेट हो गए। इस प्रश्न को ना आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं और चाहे तो इसको बेसिक से भी बना सकते हो। तो पहले बेसिक से समझते हैं, देखिए एलिगेशन से भी देखेंगे, पहले बेसिक समझते हैं। जो ये खिलाड़ी है इसके गेंदबाजी का एवरेज है 24.85। मान लीजिएगा कि उसने एक्स विकेट लिया था, एक्स विकेट लिया है क्योंकि भाई विकेट कुछ ना कुछ तो होगा। जब एक्स विकेट लिया तो उसने रन कुल कितने दिए 24.85 एक्स, क्योंकि विकेट और रन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रन आ गया। अब उसने एक मैच में 52 रन दे दिया, ठीक है 52 रन दिया, क्योंकि ये भी रन है ये भी रन है। अब बटे इसने 5 विकेट लिया तो एक्स तो पहले से लिया था और 5 आज ले लिया तो एक्स प्लस 5 हो गया। अब बराबर में इसका जो एवरेज आ गया, देखिए ये ऊपर पूरा रन है नीचे विकेट है, एवरेज आ गया 24। 24 क्यों लिखा गया, क्योंकि 24.85 पहले था, अभी 8.5 कम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, देखिए 24.85 एक्स प्लस 52 और बराबर में 24x और प्लस 24 पंचे 120। ठीक, अब इस 52 को इधर ट्रांसफर करते, इसको इधर भेजते, तो यहाँ पे मिला 0.85 एक्स, क्योंकि ये 24 से माइनस हो जाएगा और बराबर में जब इसको घटाएंगे तो 52 घटाने पे कितना मिलेगा 50 घटाएंगे तो 70, यहाँ पे 68 हो गया। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से आराम से मिल जाएगी। x इज इक्वल टू कितना हो गया 68/0.85, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा है, तो x इज इक्वल टू अगर देखेंगे 6800 और बटे में 85, तो 17 से काटेगा 17 चौका 68 और 17 पचे 85, x बराबर 80। तो देखिए ये जो x है ना, मतलब उसने पहले जो विकेट लिया था वो 80 था और 5 अभी और ले लिया, क्योंकि इस मैच में 5 लिया तो 80 और 5 85। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। आपको 80 पर टिक नहीं करना है। अच्छा, ये प्रश्न आपने इतना कैलकुलेट किया, अगर यही क्वेश्चन एलिगेशन से बनाना होता तो कैसे बनता देखिएगा। अगले पेज पर एलिगेशन से भी देख लेते हैं, रुके यहाँ पे पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए 24.85 था, उसने 8-5 कम कर लिया मतलब 24 हो जाएगा और 52 और 5, ये चीज़ याद रखें। देखिए उसका जो एवरेज है 24.85 है, ठीक, उसने 8-5 कम कर लिया मतलब 24 कर लिया अपना एवरेज, है ना। और 52 रन देके उसने 5 विकेट लिया। 52 रन देके 5 विकेट लेने का मतलब है 10.4 बनाने के बाद, तो 10.4 यहाँ पर हो गया। डिफरेंस निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 0.85 आ गया, है ना, और यहाँ पर देखिएगा तो कितना आएगा, ये 14 यहाँ से आप घटाएंगे तो 45। ठीक, अब इसके बाद कैलकुलेट करना है 14.45 और ये डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा। देखिए 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, है ना, और 5 8 40, 5 9 45 और यहाँ पर आएगा 17, क्योंकि ये दशमलव सब कुछ कट चुका है और 17 में 289 होता है, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, जबकि 1 के एवज में कितना है 5 विकेट लिया है, तो 17 के एवज में कितना हो जाएगा, ये 85 विकेट हो जाएगा और ये एवरेज 24 का भी बन चुका है। तो आप एलिगेशन से भी इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी वनडे एग्जाम को टारगेट किया है, जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 को अगर आपने टारगेट किया हुआ है, जिसका एग्जाम 2027 में होगा, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
कंप्लीट कोर्स आपको एक जगह मिल जाएगा जिसमें स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ रहेगा। बस आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। इसके बारे में अगर अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।